आज चंडीगढ़ में डायबिटीज़ की रोकथाम के लिए डॉक्टर रमनदीप ने बताया कि अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान दें। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, वर्ल्ड डायबिटीज डे पर डायबिटिक महिलाओं को जागरूक किया। तो अगर आपने सिंपल डाइटरी चेंजेस करके ही अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है, लीव वीट फॉर समथिंग। आप लीजिए मिलेट्स, रागी, बाजरा, अमरंथ, जो हमारे इंडियन मिलेट्स हैं, आप वो खाइए, पर उसकी मात्रा भी कम। लाइक हैव अबाउट लेट्स से वंस इन अ डे आपको मिलेट लेना चाहिए। अगर आपने सुबह कुछ खाना है नाश्ते में, आप परोठा लीजिए, मिलेट का लीजिए, खाली मत लीजिए, उसमें स्टफ इट विद वेजिटेबल्स। और पोहा, पोहा कम, वेजिटेबल्स ज़्यादा। एंड इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, देन आई वुड रिकमेंड आप हाई प्रोटीन हाई फैट डाइट लीजिए। जैसे एग्स ले लिया, साथ में कुछ सब्जियाँ ले ली। प्रोटीन और फैट आपकी डाइट में ज़्यादा होनी चाहिए, कार्ब्स कम होनी चाहिए। अनाज के इसमें लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, लॉट्स ऑफ फ्रूट, बट लेस ऑफ दीज रिफाइंड कार्ब्स। हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादातर रिफाइंड कार्ब्स ले रहे हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं। इफ़ यू टेक लेस ऑफ रिफाइंड कार्ब्स एंड मोर ऑफ कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, फंडा क्या होता है ना बॉडी में, आपने कार्ब्स लिया, जैसे रोटी ले ली, रोटी लेंगे, उससे क्या होगा, बॉडी फटाफट ब्रेक करके शुगर को एकदम से स्पाइक कर देती है। साथ में सब्जी ले ली, और अगले दिन आपने रोटी की जगह सपोज लेट्स से बाजरे की रोटी ली, उसमें कुछ सब्जी डाल दी, साथ में एक पूरी प्लेट सैलेड की ली और थोड़ी सी दाल ली, तो आपकी बॉडी को एटलीस्ट 1.5 से 2 घंटे उसको पचाने में लगेंगे। तो आपका शुगर का जो स्पाइक होगा वो ऐसे जाएगा धीरे से, तो आपके ब्लड शुगर्स इतने बढ़ेंगे नहीं। पर जब आप ऐसे सिंपल कार्ब्स लेते हैं तो आपका ब्लड शुगर ऐसे बढ़ेगा और फिर ऐसे नीचे गिर जाएगा। फिर 2-3 घंटे बाद आपको भूख लगनी फिर से शुरू हो जाती है। सो दिस इज अ रीजन व्हाई यू कीप फीलिंग हंग्री 2-3 घंटे बाद, क्योंकि आपका, एंड दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेटर कि आपके ब्लड शुगर्स बढ़े हुए हैं। अगर आपको 2-3 घंटे बाद भूख लग रही है, दैट इज अ क्लियर साइन दैट योर ब्लड शुगर लेवल्स आर हाई। जिन लोगों के ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल रहते हैं इन द रेंज ऑफ 95, दे विल नॉट फील हंग्री। हमारी बॉडी क्या करती है ना, शुगर बढ़ा हुआ है, और जब शुगर का लेवल बढ़ा हुआ है, लेट्स से 110, 100, वो डिप करेगा थोड़ी देर बाद, हमें लगेगा हमें भूख लग रही है, हम और शुगर ले लेते हैं सिंपल में, वो और बढ़ जाता है, फिर भूख लगती है, हम और ले लेते हैं। सो हमारा जो लेवल है वो कभी कम होता ही नहीं है। And that is the biggest reason why you're aging so fast, your cells are dying, and that is also why so many people are getting cancer. कैंसर का सबसे बड़ा रीजन शुगर है बॉडी में। जितने ज़्यादा शुगर होगा, आपको कैंसर होना लाजमी है। ज़रूरी नहीं है आपके जेनेटिक्स में आया है, आपकी जेनेटिक्स में ना भी हो, बट अगर आपका लाइफस्टाइल ऐसा है जिसमें इतना ज़्यादा शुगर लेवल्स हैं, आपको कभी ना कभी लाइफ टाइम में ये बीमारी आती ही आती है। लाइक कोई कह देता है माई मॉम इज़ 80, उसको अब कैंसर डिटेक्ट हो गया। कोई कहता है 75 है, ये कोई उम्र है और उनको अब कैंसर डिटेक्ट हो गया। एंड लेडीज स्पेशली ब्रेस्ट कैंसर, लेडीज को तो 50-50, 40-40 में भी women are getting breast cancers. Why? Because when you're going through that menopause phase, आपकी बॉडी में एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन बंद होने शुरू हो जाते हैं और फैट बढ़ना शुरू हो जाता है, बिकॉज स्ट्रेस लेवल्स इतने बढ़े हुए हैं। आप खाना जितना ज़्यादा खा रहे हो या कार्ब्स जितने ज़्यादा ले रहे हो, शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं, तो आपकी बॉडी फैट डिपॉजिट्स कर रही है स्टमक पे और ब्रेस्ट पे। तो जब आप मेनोपॉज में आना शुरू होते हो, तो आपका जो हार्मोन एस्ट्रोजन है वो आपका ब्रेस्ट प्रोड्यूस करता है। तो जब आपके इंक्रीज लेवल्स ऑफ एस्ट्रोजन आता है, उसके साथ शुगर लेवल्स बढ़े हुए हैं, तो ब्रेस्ट कैंसर होता है। सो डायबिटीज इज नॉट जस्ट वन डिजीज, वो अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लेके आती है। सो अर्ली डिटेक्शन
एंड कंट्रोल विद वेरी सिंपल मेथड्स वो डायबिटीज़ को मैनेज करने में बहुत मदद करता है। एंड माई क्लिनिक फंक्शनल मेडिसिन, हम इसको होलिस्टिकली देखते हैं कि एक पेशेंट आया, उसका पूरा ब्लड वर्क होता है, उसमें देखते हैं कि आपको क्या क्या न्यूट्रिशनल कमी हो रही है जिससे आपको डायबिटीज़ के चांसेस और बढ़ गए हैं और हो रही है। एंड देन वी हैव ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट कॉल्ड ओजोन थेरेपी। ओजोन थेरेपी आपने पता नहीं सुना है कि नहीं, बेसिकली ऑक्सीजन है। 95 to 0.5% इसको ऑक्सीजन कहते हैं। ऑक्सीजन प्लस एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का डाल के उसको हम O3 बना देते हैं। ये क्या करता है, हमारी जब बॉडी में जाता है, इट गिव्स यू दैट एक्स्ट्रा पुश ऑफ ऑक्सीजन, जो कि सेल्स आपके ऑलरेडी मर रहे हैं बिकॉज ऑफ इतना ज़्यादा इंसुलिन, इतना ज़्यादा शुगर कि वो इंसुलिन ले ही नहीं रहे हैं। तो जब ओजोन हम डालते हैं, वो सेल्स को कहता है कि देखो हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, आप इंसुलिन को दो, सो योर इंसुलिन एब्जॉर्प्शन बिकम्स बेटर। एंड आई हैव सीन पेशेंट्स who have been taking ozone therapy, 3 महीने में they have gone from insulin to tablet. And people who are on tablet, let's say 1000 mg, have gone to half a dose of that without much an effort. So दवाइयाँ, medicines is not the treatment for your diabetes, because diabetes आपको अंदर से खोखला कर रहा है। It's creating pain, aches, arthritis, चलने में मुश्किल है, सुबह उठते हैं तो ये फिंगर्स में पेन होती है, एनर्जी लेवल्स आर ड्रेन्ड, यू नीड टू स्लीप इन द आफ्टरनून, उसके बगैर गुजारा ही नहीं है, ऑलवेज ड्रेन्ड, मैं आपको भेज दूंगा। और यू हैव कंप्लेक्शन डार्क होना शुरू हो जाता है। इट इज ऑल रिलेटेड टू योर हाई शुगर लेवल्स। सो चेंज योर डाइट टू अ लो कार्ब डाइट। और आजकल तो सर्दी का मौसम है, ऑल वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑल रेड कलर वेजिटेबल, जितना भी भगवान ने कलर्स दिए हैं ना सर्दियों में, अपनी डाइट में लो। एटलीस्ट मेक इट अ पॉइंट कि मैंने रोज़ 9 से 10 किस्म के कलर्स खाने हैं। जब आप ये 9 से 10 कलर्स खाएंगे, उससे आपको सारी वाइटामिन आ रही। सो डिपेंडेंसी ऑन सप्लीमेंट्स ऑल्सो डिक्रीज। पर 9 से 10, अगर सोचो मैंने सुबह मेथी खा ली, दोपहर को गोभी मटर खा लिया और रात को मैंने भरता खा लिया तो मेरा सब कुछ पूरा हो गया, नहीं। आपने कलर्स खाने हैं, भगवान ने इतने कलर्स दिए इन फ्रूट्स, इन वेजिटेबल्स, यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट कि मैंने 9 to 10 कलर्स, इफ मोर द बेटर। बट जब ये आप खाएंगे, आपका विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, सब उसमें ऐड हो जाता है। सो यू नीड टू ऐड दीज कलर्स। एंड मैग्नीशियम एंड बी कम्प्लेक्स इज मैंडेटरी फॉर एवरीबडी, चाहे आप खाना खाइए या नहीं, पर मैग्नीशियम एंड B12 स्पेशली फॉर डायबिटिक पीपल इज मैंडेटरी। तो इससे आपको देखना कितनी इम्प्रूवमेंट है। प्लस स्ट्रेस अगर कम करेंगे, कई लोग होते हैं सब कुछ ज़िंदगी में ठीक होता है, उनका परफेक्ट 10 out of 10, खाना भी ठीक खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी पूरी हो रही है, वेट लिफ्टिंग भी कर रहे हैं, बट स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है कि स्ट्रेस आपका हार्मोन कॉर्टिजोल को बढ़ा रहा है, तो आपका शुगर बढ़ रहा है। तो कई लोग होते हैं जिनको स्ट्रेस के कारण डायबिटीज़ हो जाता है। तो बैलेंस इज़ द की। तो जब आप ये बैलेंस रखेंगे तो यू विल फील बेटर। व्हेन यू हैव डायबिटीज़ क्या करता है, वो इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगा। स्टमक में आपका जो पेनक्रियास स्टमक में एंजाइम्स दे रहा है वो कम हो जाएंगे, स्टमक में इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगे। जब इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगे तो आप फूड सेंसिटिव हो जाएंगे या फूड एलर्जी आ जाएगी कि आप कुछ भी खाएंगे वो ट्रिगर करेगा, या तो आप बाथरूम में भागोगे, हर बारी मील खाई बाथरूम चले गए, या आप कॉन्स्टिपेटेड हो जाओगे, पसीना, हॉट फ्लशेस, ये आता है। अब डायबिटिक है, वो इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम। आपको वो शुगर लेवल्स कम करने पड़ेंगे। जब तक आपका बॉडी का शुगर लेवल्स कम नहीं होंगे, आप कुछ भी कर लें। अगर आपको कोई बाहर से बोल देता है आप ये कर लो, आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, मैं कहती हूँ वो पैसे कमाने का जरिया है।
आपको अपना शुगर लेवल्स कम करने पड़ेंगे थ्रू पूरा होलिस्टिक। ये एक ऐसी बीमारी है ना जिसमें पूरा होल चाहिए एफर्ट, सिंगल एफर्ट नहीं चाहिए, पूरा होल चाहिए। मैं कहती हूँ अगर कोई आर्थराइटिस या पेन्स की है ना, उसको बोल देंगे कि अच्छा आप ये कर लो, ये सप्लीमेंट्स ले लो, ये खाना बंद कर दो, बेटर हो जाएगी। बट विद डायबिटिक और प्री डायबिटिक खाना लेस कार्ब्स, मतलब सिंपल कार्ब्स, आटा, मैदा, बिस्किट्स, ब्रेड्स, बिग नो। Focus more on fruits, no juices, fruits, vegetables, grains, quinoa, अमरंथ, सलाद बनाइए, उसमें सब कुछ डालिए। आज मैंने सलाद बनाया है, आप देखिए, पसंद आएगा तो घर में यूज कीजिएगा। हैव दोज। मैं कहती हूँ अगर ना आपकी शुगर लेवल्स कम हुई ना, आप आके मेरे पास बात कीजिए। एक होल है, पूरा है, मैग्नीशियम तो लेना ही लेना है, बट अगर आप इसके साथ यू ऐड योर विटामिन डी एवरी डे, बी कम्प्लेक्स एवरी डे, that will help you. And you need to check if you are diabetic, your irons are going to be low, especially ladies, because you are having your periods, flow ज़्यादा है, कम है, iron mandatory low हो जाता है। and iron low होगा तो fatigue भी बढ़ेगी और बीमारियां भी ज़्यादा लगेंगी, इन्फेक्शंस बढ़ जाते। और डायबिटीज़ में क्या होता है, इन्फेक्शन बढ़ेगा, आयरन भी आपका कम हो जाएगा फिर से। सो यू नीड टू चेक। मेरी मानिए, ब्लड टेस्ट करवाइए सब। इसके बाद गेट योर फास्टिंग इंसुलिन, पोस्ट प्रैंडल इंसुलिन, आयरन पैनल चेक करवाइए। और हीमोग्राम, जिसमें हम अपना हीमोग्लोबिन देखते हैं, RDW करके एक टेस्ट आता है, वो टेस्ट कीजिए। ज़्यादातर लोगों का वो पड़ा हुआ होता है, एंड दैट इंडिकेट्स, वो RDW क्या होता है ना, वो डिपिक्ट करता है कि आपका जो हीमोग्लोबिन, जो RBC सेल है जिससे हीमोग्लोबिन बन, जिसमें जो रेड ब्लड सेल है, उसका साइज कैसा है। अगर उसके साइज में फर्क पड़ता है, वो क्लियर इंडिकेशन है कि आपके सेल्स में ऑक्सीजन कम है। RDW. That is a marker where it shows that you are anemic, you have vitamin B12, folate deficiency, and that means your blood cells have less oxygen you're carrying. So simple tests can tell you a lot and can save you from lot of diseases early. वो कहते हैं ना, फंक्शनल मेडिसिन कहती है कि अर्ली डिटेक्शन करेंगे तो बीमारियों से बचाव हो जाता है।